नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। जैसा कि आपको पता है CWC यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में वैकेंसी आई हुई है। 571 से ज़्यादा ये वैकेंसी हैं और इसके लिए हमने वीडियो बना दिया है पेज क्वालिफिकेशन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, किस तरह से आपका चयन होगा इस भर्ती में, और रिटन होगा, साथ ही इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके अलावा टेस्ट सेंटर के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथियों, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम एक ब्रीफ जानकारी आपको दे देते हैं। पोस्ट कोड नंबर 1 से लेकर 6 तक के लिए टेस्ट होना है ऑनलाइन, उसके बाद इंटरव्यू होना है। वहीं 7, 8, 9 के लिए सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट होना है, इंटरव्यू नहीं होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी वैकेंसी में होता है, इसमें भी होगा, लेकिन पोस्ट कोड 7, 8, 9 के लिए इंटरव्यू नहीं होने वाला है। अब हम विस्तार से बात कर लेते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जनरल, टेक्निकल, इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, साथ ही अकाउंटेंट के लिए आपका 200 क्वेश्चन का एक पेपर आएगा ऑनलाइन, और इसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 235। इसमें रीजनिंग आएगी, 40 क्वेश्चन आएंगे 55 मार्क्स के। वहीं इंग्लिश के 35 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आएंगे 55 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। प्रोफेशनल नॉलेज, जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी योग्यता के अनुसार 65 अंकों की आएगी, और 65 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। और इसमें इंग्लिश को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएंगे। तो पेपर बाइलिंगुअल होगा और समय आपको मिलेगा 3 घंटे का। इसमें भी समय डिवाइड किया गया है, जैसे रीजनिंग के लिए 45, इंग्लिश के लिए 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 45, जनरल अवेयरनेस के लिए 15 और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 50 मिनट आपको दिए जाएंगे। बात करें सुपरिटेंडेंट जनरल की, तो इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे 185 मार्क्स के, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 55 मार्क्स इसके लिए आपको मिलेंगे। इंग्लिश जिसके लिए 40 अंक मिलेंगे, 40 क्वेश्चन होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जिसके लिए 55 अंक मिलेंगे, और 35 नंबर की होगी जनरल अवेयरनेस जिसके लिए 35 अंक मिलेंगे। पेपर इसमें भी बाइलिंगुअल होगा, समय होगा 2 घंटे 20 मिनट का। वहीं जूनियर सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, उसके लिए 2 एग्जाम होंगे, प्री और मेन। प्री एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, समय होगा 1 घंटे का। इसमें इंग्लिश के 30, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। वहीं मेंस एग्जाम होगा, उसमें रीजनिंग आएंगे 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के आएंगे 50 और डाटा इंटरप्रिटेशन के आएंगे, साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, और समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का। तो इसमें इंटरव्यू नहीं होना है जूनियर सुपरिटेंडेंट में, लेकिन इसमें प्री और मेन 2 एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। बात करें हम जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, तो इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का। इसमें रीजनिंग के 40, इंग्लिश के 35, डाटा एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40, जनरल अवेयरनेस के 20 और प्रोफेशनल नॉलेज के 65 क्वेश्चन आएंगे। वहीं हम बात करें हिंदी ट्रांसलेटर की, तो इसके लिए 152 क्वेश्चन आएंगे 200 अंकों के, और समय मिलेगा 3 घंटे का। इसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, इंग्लिश के 20 होंगे, डाटा एनालिसिस के 30 होंगे और जनरल अवेयरनेस के होंगे 20। प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप आएगी 50 नंबर की। वहीं 2 क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप, ट्रांसलेशन आएगा हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये भी आपको ऑनलाइन ही टाइप करना है, उसके अंक होंगे 50। इस प्रकार टोटल 152 क्वेश्चन होंगे, इसमें 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे और 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। आपको मार्क्स मिलेंगे 200, और प्रत्येक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित किया गया है। रीजनिंग के लिए 30 मिनट मिलेंगी, 15 मिलेंगी इंग्लिश के लिए, 30 मिलेंगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, 15 मिलेंगी जनरल अवेयरनेस के लिए, 40 मिलेंगी प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव के लिए। वही 2 क्वेश्चन जो कि इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के होंगे, उनके लिए 50 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल समय मिलेगा आपको 3 घंटे का। और जो कैंडिडेट हिंदी ट्रांसलेटर के लिए हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, उनको 2 टाइप के फॉन्ट दिए जाएंगे, इनस्क्रिप्ट और रेमिंगटन गेल। इस पर ही उनको हिंदी टाइपिंग करनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग जनरल के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से 25 क्वेश्चन आएंगे, वहीं मार्केटिंग मैनेजमेंट से आएंगे 20 क्वेश्चन। तो 65 अंकों का प्रोफेशनल नॉलेज का सेक्शन है उसमें, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से आएंगे 20 क्वेश्चन। अगर हम बात करें मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल की, तो बेसिक एग्रीकल्चर से 20 क्वेश्चन आएंगे, बायोटेक से 12, एंटोमोलॉजी से 20 और केमिस्ट्री का 13 अंक का वेटेज होगा। बात करें अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट में फाइनेंशियल अकाउंटेंट के 20 मार्क्स होंगे, कोस्ट अकाउंटिंग के 15 होंगे, टैक्सेशन के 15 होंगे और ऑडिटिंग के 15 मार्क्स होंगे। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के 18 मार्क्स होंगे, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और जियो मैट्रिक्स इंजीनियरिंग के 18 होंगे, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग के होंगे 10 मार्क्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के 11, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के 8 मार्क्स होंगे। बात करें हम असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो
इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए 8 मार्क्स होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए 7 मार्क्स होंगे, सिग्नल्स और सिस्टम के लिए 7 मार्क्स होंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए 7 मार्क्स होंगे, पावर सिस्टम के 8 मार्क्स दिए जाएंगे और कंट्रोल सिस्टम से होंगे 7 मार्क्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट से 7 होंगे, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से 7 होंगे। इसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक से 7 अंक आपको दिए जाएंगे। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा 50 अंकों का, उसमें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आपको करना होगा, जिसके लिए आपको 50 अंक दिए जाएंगे। वहीं क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा हिंदी और इंग्लिश ग्रामर यूज का, उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें हम सिलेबस की जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, तो बेसिक एग्रीकल्चर से 20 मार्क्स होंगे, बॉटनी से 15, जूलॉजी से 15 और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से 15 मार्क्स होंगे। और जहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है वहाँ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी आप अगर 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका एक सही उत्तर काट लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ स्कोर की, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग जनरल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, अकाउंटेंट और सुपरिटेंडेंट के लिए 1/5 के रेशियो में कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहीं जूनियर सुपरिटेंडेंट, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1/3 के रेशियो में कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एक बात और हम आपको बता दें कि जो कैंडिडेट जहाँ प्री और मेन एग्जाम होना है वहाँ मेन एग्जाम के बेस पर ही कैंडिडेट को फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। मेन एग्जाम की मेरिट बनेगी। इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट जो है वो ऑनलाइन टेस्ट के बेस पर ही किया जाएगा। और साथ ही इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन पूरे भारत में आयोजित कराया जाएगा डिफरेंट सेंटर में, जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन इंटरव्यू सिर्फ दिल्ली में ही आयोजित किया जाएगा। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दिल्ली में ही आयोजित की जाएगी। इंटरव्यू जो होगा वो 100 अंकों का होगा। इसमें जनरल वालों को 50% और 45% लाने होंगे, ओबीसी वालों को 40% लाने होंगे, SC, ST, PH और एक्सेस कैंडिडेट को। जो कैंडिडेट मिनिमम मार्क्स लाते हैं उनको ही फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। रिटर्न और इंटरव्यू का वेटेज 85/15 का रहेगा। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ बनाए गए हैं। तो अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर, आंध्र प्रदेश में चित्तूर, नेल्लोर, गुंटूर, कुर्नूल, राजमुंद्री, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, तिरुपति और काकीनाडा। अरुणाचल प्रदेश में बनाए गए हैं गुवाहाटी और जोरहाट, साथ ही आसाम के भी यही सेंटर रहने वाले हैं। बिहार के लिए बनाए गए हैं दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और आरा। चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ और मोहाली बनाए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर और बिलासपुर। दादर नगर हवेली, दमन दीव के लिए सूरत और जामनगर सेंटर बनाए गए हैं। दिल्ली के लिए बनाए गए हैं दिल्ली, नई दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम। गोवा के लिए पणजी को सेंटर बनाया गया है। वहीं गुजरात के लिए अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, आनंद, बड़ोदरा और सूरत को बनाया गया है। हरियाणा के लिए फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर और अंबाला को सेंटर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए शिमला, जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर, झारखंड के लिए जमशेदपुर, रांची, कर्नाटका के लिए बेंगलोर, बेलगाम, हुबली, मंगलुरु, गुलबर्गा, उडुपी और शिमोगा। केरला के लिए कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कुन्नूर, कोल्लम, त्रिशूर और कोट्टायम। साथ ही लक्षद्वीप के लिए भी यही सेंटर रहेंगे। बात करें हम एमपी की, तो एमपी के लिए भोपाल, ग्वालियर, इंदौर। महाराष्ट्र के लिए मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापुर, नासिक, जलगांव, अमरावती, नांदेड़। इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के लिए गुवाहाटी, जोरहाट और अगरतला को बनाया गया है। उड़ीसा के लिए बालासोर, बहरामपुर, कटक, संबलपुर, भुवनेश्वर और राउरकेला। पौंडीचेरी के लिए पौंडीचेरी। पंजाब के लिए अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना, मोहाली, पठानकोट, पटियाला, जालंधर। राजस्थान के लिए कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। सिक्किम के लिए गुवाहाटी। तमिलनाडु के लिए चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सलेम, तिरुनेलवेली और वेल्लोर। तेलंगाना के लिए हैदराबाद, करीमनगर और वारंगल। त्रिपुरा के लिए अगरतला। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, अलीगढ़, मेरठ और मुरादाबाद को बनाया गया। वेस्ट बंगाल के लिए ग्रेटर कोलकाता और हुगली और सिलीगुड़ी को टेस्ट सेंटर बनाया गया है। तो साथियों, इसके लिए शेड्यूल एक बार आप फिर देख लीजिए, जिससे आपको अप्लाई करने में आसानी हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट है 15 फरवरी 2019 और लास्ट डेट है 16 मार्च 2019। 15 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।